हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, जो लोग टेंस जानते हैं तो उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं आपको सिखाता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स टेंस पर आधारित होगा, टाइम एंड टेंस। ये इसका एपिसोड 1 है गाइस। ऐसे एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे। यहाँ लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि वर्ब का एक सुटेबल फॉर्म लगाना है गिवन इन द ब्रैकेट्स, वो वर्ब्स जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है कि पूजा सेड, पूजा ने कहा दैट शी डैश हर बुक इन द स्कूल। अब क्या होगा, शी लॉस्ट हर बुक या शी हैड लॉस्ट हर बुक? दो ऑप्शंस आपके पास है। तो पूजा ने कहा कि उसने अपना किताब खो दिया था स्कूल में, हैड लॉस्ट या सिर्फ लॉस्ट होगा? सोचिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो पूजा ने कहा, ये पास्ट है, ठीक है। ये पूरा आपका ये नरेशन बेस दिख रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दिख रहा है। अगर ये डायरेक्ट होता तो यहाँ एक कॉमा होता, यहाँ भी ऐसे करके यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा होता, तो वो है नहीं, यानी कि इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट का नियम है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि पूजा सेड दैट शी डैश, तो डैश की जगह हैड लॉस्ट आना चाहिए कि पूजा ने कहा, क्योंकि कहा ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद यहाँ पर जो होगा उसका टेंस बदलेगा। तो अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो शी डैश हर बुक इन द स्कूल, शी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सीखते हैं सबसे पहले नरेशन में कुछ। अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए रेशमा सेड, रेशमा ने कहा, मैंने यहाँ पर एक कॉमा लगाया, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। रेशमा सेड शी स्लैप्ड अ बॉय yesterday, ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। आपको पता है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो सेड है, तो अगर यहाँ पर सेड हो, यानी कि अगर ये पास्ट है तो इधर वाला जो भी टेंस होता है वो टेंस बदलता है। अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ये नियम है, ये आपको पता है। तो एक तो ये डायरेक्ट है, इसकी पहचान क्या है, यहाँ पर एक कॉमा लगा है, प्लस ये पूरा का पूरा जो ये जुमला आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। तो इससे पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि रेशमा ने एग्जैक्टली यही कोट किया था। उसने ऐसे ही बोला था। सॉरी, यहाँ मैंने शी कर दिया है, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था आई एम सॉरी फॉर दिस, आई। अब हुआ डायरेक्ट। यहाँ लिखा कि आई स्लैप्ड अ बॉय यस्टरडे, भैया मैंने कल एक लड़के को चाटा मारा। ये होता है डायरेक्ट, ठीक है जी। ये आई कौन है, ये आई रेशमा है। अब जब मैं इसका इनडायरेक्ट करूंगा तो कैसे हो जाएगा, देखिए रेशमा सेड, मुझे एक यहाँ पर दैट लगाना होगा, दैट। अब ये जो आई है ये आई भी बदलेगा, क्योंकि आई कौन है, आई रेशमा है। तो मैं यहाँ पर इस आई की जगह क्या बोल सकता हूँ, शी। अब हमें देखना है कि यहाँ पर स्लैप्ड है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो हमें हैड लगाना होगा और स्लैप्ड करना होगा, दैट शी हैड स्लैप्ड अ बॉय। यस्टरडे को हम बदलेंगे, यस्टरडे को हम बोलेंगे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। चलिए द डे बिफोर। अब ये हो गया आपका कि रेशमा सेड दैट शी हैड स्लैप्ड अ बॉय द डे बिफोर। अब होता क्या है कि ऑप्शन जैसे आपने देखा वहां पर, अब मैं आपको वहां ले चलता हूं, दिखाता हूं। तो सेंटेंस देखिए, कई लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पास्ट से शुरुआत हो रही है तो आगे भी पास्ट ही आएगा। ये भी एक तरीका है पहचानने का। तो यहाँ पर सेड से शुरू हुआ है तो इधर भी पास्ट ही आएगा। तो पास्ट में मेरे पास दो ऑप्शंस है, लॉस्ट भी पास्ट है और हैड लॉस्ट भी पास्ट है। तो फिर नियम आपका नरेशन वाला चलेगा कि भैया हैड लॉस्ट आएगा। क्लियर है? पूजा सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल। चलिए अगला देखते हैं। ये लिखा है कि ही सेड, उसने कहा, दैट द सन डैश इन द ईस्ट। अब यहाँ पर राइजेज है और रोज है। अब यहाँ पर रोज या हैड राइजन का नहीं है, हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन है और एक पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन है। तो अगर इस रूल को हम माने कि भाई अगर पास्ट से शुरू हुआ है, पास्ट से यानी कि ही सेड पास्ट है, इससे शुरू हुआ है तो आगे भी पास्ट होना चाहिए। तो आगे ऑप्शन में रोज है, रोज हमारा पास्ट है तो हम यहाँ पर रोज रखेंगे। अगर यहाँ पर हैड राइजन होता तो हम हैड राइजन रखते। अब सीन क्या है भाई कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, यूनिवर्सल अगर ट्रूथ आ जाता है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ गाइस। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा सेंटेंस। अब अगर मैं इसको नरेशन पे ले लेता हूँ कि ही सेड, उसने कहा, ठीक है, डायरेक्ट में डालते हैं द
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये है, एक मिनट। तो नियम के अकॉर्डिंग कि इधर सेड लिखा है तो इधर वाला जो भी सेंटेंस होगा उसका टेंस बदल जाएगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ये नियम होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करूं नियम के अनुसार तो ऐसे होगा कि ही सेड दैट द सन, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट राइजेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा रोज, द सन रोज इन द ईस्ट। ये हो जाएगा। तो ये सेंटेंस नरेशन के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो जैसा है ना वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। तो ये सही होते हुए भी गलत है। तो ये कैसे होना चाहिए कि ही सेड, आप कॉमा वॉमा हटा के इसको नरेशन बदल तो दो, आपने दैट लगा दिया, ही सेड दैट, बाकी आप सेम रखोगे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनडायरेक्ट में भी वो राइजेज ही रहेगा, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो देखिए ही सेड, उसने, एक मिनट, ही सेड उसने कहा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर राइजेज आएगा, इस वाले में हैड लॉस्ट आएगा। क्लियर है? चलिए यहां है कि द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम, यानी कि स्टूडेंट्स डैश, यहां पर लिखा है कि हैड स्टूड अप, खड़े हो गए थे या स्टूड अप। अब बात वही है कि आपने वो पढ़ा होगा ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, ट्रेन चल चुकी थी, वो सब जो पढ़ा होगा वही वाला है। द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम, तो क्लियर है कि अगर बिफोर द टीचर केम है तो आपको यहाँ पर ही हैड स्टूड अप लगाना होगा, तो ये समझाने की जरूरत तो है नहीं। द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप, वो खड़े हो गए थे टीचर के आने से पहले। या बोले तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि टाइम एंड टेंस है तो आपको टेंस में माहिर होना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर बोलूँ कि माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, इसका मतलब है कि मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी कि मैं अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि मेरी वाइफ ने खाना खा लिया था। तो यानी कि पास्ट के अंदर आपको दो काम दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। देखिए अगर यहां पर थोड़ा पेशेंस रखकर देखिए, अगर यहां पर ये एक बंदा है, ओके, अब ये बंदा अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रहा है कि आज वाइफ के साथ खाना खाऊंगा। ये अभी ऑफिस के अंदर है, ये अभी ऑफिस के अंदर है। और इसकी वाइफ ने क्या किया कि इसकी वाइफ ने, जब तक ये रास्ते में ही था कि इसकी वाइफ ने खाना वाना आराम से खा वा लिया। जब ये बंदा अपने घर पहुंचा तो इसने क्या देखा? क्या इसकी आंखों के सामने वाइफ ने खाया? नहीं। यानी कि ये बंदा जब घर पहुंचा तो इसके पहुंचने से पहले खाना खाने का काम हो चुका था। तो अगर आपकी आंखों के सामने कुछ ना हो, पहले ही हो चुका हो, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे? ये जब कहानी सुनाएगा, अपने दोस्तों से कहानी सुनाएगा, तो क्या बोलेगा? पता है दोस्तों, यार जब मैं घर पहुंचा ना, वाइफ के साथ खाना खाना सोचा तो मेरी वाइफ तो पहले ही खा चुकी थी। तो ऐसे बोलेगा ना, कहानी सुनाएगा कि yesterday I was in my office and I wanted to have food with my wife, so I went to my house, when I reached my home my wife had already eaten, मेरी वाइफ तो पहले ही खा चुकी थी। बस तो हैड लगाना पड़ता है। क्लियर है? चलिए तो ये भी आप समझ गए। तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। चौथा क्या है कि इट इज टाइम ही डैश टू सी द थिएटर। ऑप्शंस हैं गोज टू सी या वेंट टू सी। देखिए इट इज टाइम, अब ये बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कभी भी अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम से शुरू हो, याद रखिए इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट हो, यानी कि इट इज़ टाइम टू ना हो, तो फिर वहाँ पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो गोज नहीं होगा, वेंट होगा। यानी कि इट इज़ टाइम, ये भैया समय है, ही डैश टू सी द थिएटर, ही वेंट टू सी द थिएटर। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम हो, इसके बाद जो सेंटेंस शुरू हो, यानी कि इसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद जो भी सेंटेंस है तो उसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे इट इज़ हाई टाइम ही स्लेप्ट,
ऐसे बोलूँगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये बिल्कुल ये हाई टाइम हो गया, यूँ समझिए कि ही शुड हैव स्लेप्ट, उसे सो जाना चाहिए था, ये वाली फीलिंग देता है। इट इज़ हाई टाइम ही शुड हैव स्लेप्ट, बहुत समय हो गया यार अब तक सोया नहीं। तो हम मॉडल में, हम स्पोकन में तो शुड हैव वगैरह करके बोल देते हैं, इसके अंदर आपको सेकेंड फॉर्म में बोलना है। ये रूल है और ये आप फॉलो कीजिए क्योंकि एग्जाम वगैरह में आते हैं। तो इट इज़, इनमें से कोई भी आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। लेकिन अगर ऐसा आए कि इट इज़ टाइम और यहाँ पर टू आ जाए तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी कि इट इज़ टाइम टू गो, ये जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू स्लीप, ये सोने का समय है। इट इज़ टाइम फॉर मी टू टेक अ रेस्ट, ये मेरे लिए रेस्ट करने का समय है। तब तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन डायरेक्ट अगर इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाए, इट इज़ टाइम ही, इट इज़ टाइम यू, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये भी क्लियर है। पांचवा देखते हैं, ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है एज इफ ही डैश माई बॉस। अब ही वॉज माई बॉस, ही वर माई बॉस या ही इज माई बॉस। चूंकि बिहेव से प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो बिहेव करता है वैसे बिहेव करता है मानो, एज इफ का मतलब क्या था, मानो कि वो मेरा बॉस हो, वो मेरा बॉस है नहीं, मानो कि बॉस हो, ऐसे बिहेव करता है जैसे मेरा बॉस हो। तो उसमें क्या लगेगा मैं बताता हूँ, इसमें लगेगा वर, WERE। क्यों लगेगा देखते हैं गाइस। एज इफ इसका इस्तेमाल है, मैं बोलूँ कि शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बात करती है एज इफ, मानो कि वो मेरी बीबी हो। तो एज इफ शी, अगर आपने कर दिया शी इज माई वाइफ तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि शी इज माई वाइफ का मतलब है कि वो मेरी बीबी है, लेकिन वो है नहीं, वो बातें ऐसे करती है जैसे कि वो मेरी वाइफ हो। मान लो कि मेरी वाइफ है, कल्पना कर लो कि मेरी वाइफ हो। तो जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर आपको लगाना है वर, आपको वर लगाना है, याद रखें वर लगाना है। वर किस में लगाना है? स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर लगाना है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कि वो मेरी पत्नी हो, बॉस हो, अच्छा हो, बुरा हो, घायल हो, भिखारी हो, कोई चीज़ हो, बंदा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए तो आपको लगाना है वर। अगर स्टेट ऑफ पोजीशन, कैसे लिखते हैं, पोजीशन आई थिंक गलत है, हाँ सही, स्टेट ऑफ पोजीशन आ जाए तो आपको हैव की जगह लगाना है हैड, सब सेकेंड फॉर्म में रहेगा। अगर यहाँ पर कोई एक्शन हो जाए तो एक्शन में आपको सीधा लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये आपका नियम है। कैसे देख लेते हैं, जैसे शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात करती है एज इफ, अब शी सबके साथ वर लगा दो, शी वर माई वाइफ, इस तरीके से शी वर माई वाइफ, आपको वर लगाना है। क्यों वर? क्योंकि वो है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं। ओके, काल्पनिक चीज़ है, सब्जंक्टिव मूड है, ये काल्पनिक चीज़ है पास्ट का, और यह है पास्ट सब्जंक्टिव मूड, लेकिन ये दिखाता है प्रेजेंट की फीलिंग कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कि तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे शी वर, ओके, यू आर टॉकिंग, तुम ऐसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग, या यू आर स्पीकिंग, या यू आर सेइंग, तुम तो ऐसे कह रहे हो, यू आर सेइंग एज इफ, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो, एज इफ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी। हम यहाँ हैव नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि यू हैव, तो हैव का मतलब कि वाकई रियलिटी में तुम्हारे पास है, ये एक काल्पनिक चीज़ है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा कह रहे हो जैसे बहुत सारे पैसे हो तुम्हारे पास, ये सब चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको फिर से समझा दूं कि इस वाले में क्या है कि पूजा ने कहा दैट शी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल, इसमें हैड लॉस्ट होगा। दूसरे वाले में कि ही सेड, उसने कहा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें राइजेज होगा। तीसरे वाले में द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम, यानी कि हैड स्टूड अप, पहले खड़े हो चुके थे। और चौथे में इट इज टाइम ही डैश, तो ही वेंट टू सी द थिएटर। पांचवे में ही बिहेव्स, वो बिहेव करता है एज इफ ही डैश माई बॉस, तो ही वर माई बॉस। क्लियर है? तो बस यही है दोस्तों। तो आप अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू।